माँ, कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। वाह बेटे, ने तो अपनी माँ को कहानी सुनाने के लिए मना लिया। आप सबको भी कविता में बोली गई हर बात पूरी तरह समझ आ रही है। यह सब भाषा की व्यवस्था के कारण होता है। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। आइए पहले वर्ण को समझते हैं। कविता में से कुछ शब्द लेते हैं। नानी, कहानी, राजा। अब इनके टुकड़े करते हैं। नानी, न जमा आ जमा न जमा ई। कहानी, क जमा अ जमा ह जमा आ जमा न जमा ई। राजा, र जमा आ जमा ज जमा आ। ये सभी ध्वनियां हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा में ध्वनि के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण ध्वनि के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। अर्थात वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह यानी लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्णमाला, वर्णों के क्रमिक एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की मानक देवनागरी वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार अंग, विसर्ग अह। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। गृहीत ड़, अढ़। आगत ज, फ, औ। हल चिन्ह, सामान्यतः सभी व्यंजन वर्णों में अ स्वर जुड़ा रहता है। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। सभी व्यंजन अपने मूल रूप में हलंत ही होते हैं। दादी, ढोल की आवाज कितनी अच्छी लगती है ना। सब बच्चे नाच रहे हैं। हाँ, क्या तुम्हें भी नाचना है? नहीं, मुझे शर्म आती है। अच्छा, अंदर चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। अनिकेत, बताओ ढोल की आवाज को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। शाबाश। लो, अनिकेत अपनी दादी के साथ गरम गरम हलवा खाओ। अच्छा अनिकेत, हलवा, पूरी, कचौड़ी आदि चीजों को क्या कहते हैं? व्यंजन। दादी, स्वर और व्यंजन तो भाषा में भी होते हैं। यही समझाने के लिए तो पूछ रही हूँ। स्वर और व्यंजन का सामान्य अर्थ अलग है और भाषा में अलग है। आओ स्वर और व्यंजन को भाषा की दृष्टि से समझते हैं। वर्ण के भेद। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती और हवा
बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ स्वर हैं। औ अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर है। हिंदी में री का उच्चारण री के रूप में होने लगा है। हिंदी में अंग्रेजी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आ गए हैं और हिंदी के अपने बन गए हैं। उदाहरण के लिए कॉपी, डॉक्टर, बॉल, रॉकेट आदि में न तो ओ ध्वनि है और न औ, बल्कि इनके बीच की ध्वनि है। इस आगत ध्वनि के लिए हमने औ वर्ण बना लिया है, जिसकी मात्रा है, जैसे ऑफिस, मॉल, टॉफी आदि। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय यानी मात्रा का आधार, अनुनासिकता यानी उच्चारण का आधार, उच्चारण स्थान का आधार, प्रयत्न का आधार। उच्चारण में लगने वाले समय यानी मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना यानी 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं: आ, ई, ऊ, स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में होता है। स्वतंत्र रूप में शब्द के प्रारंभ, मध्य या अंत में स्वरों को मूल रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे आग, इधर, ओस, आओ, खाइए आदि में। मात्रा रूप में जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है, तब उसकी मात्रा ही लगती है। इस प्रकार मात्रा स्वर का वह रूप है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है, जैसे न जमा ई बराबर नी, प जमा आ बराबर पा आदि। र के साथ उ और ऊ की मात्राएं अन्य व्यंजनों की तरह नीचे न लगकर उसके मध्य भाग में जुड़ती हैं, जैसे र जमा उ बराबर रु, रुपया, गुरु, करुणा आदि। र जमा ऊ बराबर रू, रूप, जरूर,
रूखा आदि। यदि ई की मात्रा वाले व्यंजन से पहले स्वर रहित व्यंजन होता है तो ई की मात्रा स्वर रहित व्यंजन से पहले लगती है, जैसे शक्ति, व्यक्ति आदि। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसी वर्ण के उच्चारण में जिस अंग का मुख्य योगदान होता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कंठ्य, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य कहते हैं। अ कंठ स्वर है। तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। ई तालव्य स्वर है। मूर्धन्य, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। री मूर्धन्य स्वर है। ओष्ठ्य, जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। उ ओष्ठ्य स्वर है। कंठ तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ए ऐ कंठ तालव्य स्वर हैं। कंठोष्ठ्य, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है उन्हें कंठोष्ठ्य कहते हैं। ओ औ कंठोष्ठ स्वर है। प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को जो चेष्टा यानी प्रयत्न करनी पड़ती है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित मुख्य भेद होते हैं। घोष और विवृत। घोष स्वर, सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन यानी नाद या घोष होता है, इसीलिए सभी भाषाओं के सभी स्वर घोष होते हैं। विवृत, जब उच्चारण में मुंह खुला होता है और संपूर्ण वायु मार्ग एक विवर यानी सुरंग के रूप में होता है तो इस प्रयत्न को विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत होते हैं। अयोगवाह, हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद दो ध्वनियां और भी हैं, अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग। ये स्वर ध्वनियां नहीं हैं, किंतु इनका उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार को स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंक, इंदु, चंपा, संकट, अंगद आदि। हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचमाक्षर के लिए किया जाता है। चंचल, चंचल, कंठ, कंठ, अंत, अंत, कंपन, कंपन आदि। य, र, ल, व, श, श, स, ह से पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण भिन्न हो सकता है, जैसे अंश, कंस, संवाद, संसार, संघार आदि। यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर का द्वित्व है तो स्वर रहित पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वहां पंचमाक्षर ही लिखा जाता है, जैसे उन्नति, सम्मान आदि। जिन शब्दों में दो भिन्न नासिक्य व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है तो स्वर रहित पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, जैसे जन्म, वांग्मय, निम्न आदि। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण अघोष ह व्यंजन के समान होता है, जैसे स्वतः, अतः, प्रातः आदि। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। विसर्ग का संधि रूपों में विशेष महत्व है। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण के समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों को सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया जाता है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के कोई दो अंग अलग अलग स्थानों का स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले व्यंजन के नाम पर रखा गया है।
क वर्ग क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ इय। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख का कोई अंग दूसरे अंग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, अर्थात इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति में होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह में अत्यधिक रगड़ खाने के कारण थोड़ी ऊष्म यानी गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों को स्थान दिया गया है, छ, त्र, ज्ञ, श्र। यद्यपि इनके अलावा भी हिंदी में अनेक संयुक्त व्यंजन हैं, परंतु इन संयुक्त व्यंजनों के स्वतंत्र रूप बन गए हैं और सभी स्थानों पर इनका प्रयोग इसी रूप में किया जाता है। इनकी रचना इस प्रकार है। छ बराबर क जमा श, कक्षा, क्षत्रिय, रक्षक, भिक्षुक। त्र बराबर त जमा र, पात्र, त्रिभुज, छात्रा, पत्रिका। ज्ञ बराबर ज जमा इया, ज्ञान, वैज्ञानिक, प्रज्ञा, संज्ञा। श्र श जमा र, श्रम, आश्रय, श्रोता, श्रवण। गृहीत व्यंजन। ड़, अढ़ हिंदी की 2 प्रमुख गृहीत व्यंजन ध्वनियां हैं। इनके अतिरिक्त विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ जाने से कुछ नई ध्वनियों की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए कुछ व्यंजनों में नुक्ता लगाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी और उर्दू में वर्तनी और उच्चारण की दृष्टि से समान हैं, परंतु अर्थ में भिन्न हैं, जैसे सजा, सजाना, सजा, दंड। राज, राज्य, राज, रहस्य। जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा। फन, सांप का, फन, हुनर। अतः अर्थ भेद के लिए नुक्ते का प्रयोग आवश्यक है। संयुक्त व्यंजनों का लेखन। स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से संयोग होने पर संयुक्त व्यंजन बनता है। संयुक्त व्यंजनों को इस प्रकार लिखा जाता है। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई लगी होती है, उन्हें दूसरे व्यंजन से संयुक्त करते समय वह पाई हटा दी जाती है, जैसे ख्याति, त्याग, अम्ल, प्यार, न्याय, विघ्न, डिब्बा आदि। जिन व्यंजनों के मध्य में खड़ी पाई आती है, क, फ, उनके पाई के बाद वाले अंश का निचला हिस्सा हटाकर उन्हें अगले वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे क्या, वक्त, क्लांत, दफ्तर आदि। छोटी खड़ी पाई वाले वर्णों ट, ठ, ड, ढ, द, ह को मिलाकर लिखते समय इन्हें हलंत रूप में लिखा जाता है, जैसे चिट्ठी, गड्ढा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा आदि। द्वित्व व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे कच्चा, पक्का, गत्ता, गद्दी, खड्डी, सम्मान आदि। विशेष रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। उच्चारण स्थान का आधार, प्रयत्न का आधार। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कंठ। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, ह कंठ व्यंजन है। तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। च, छ, ज, झ, इय, य, श तालव्य व्यंजन है।
मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श मूर्धन्य व्यंजन है। दंत्य। जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से होता है उन्हें दंत्य कहते हैं। त, थ, द, ध, न, ल, स दंत्य व्यंजन है। ओष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन है। नासिक्य। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें नासिक्य कहते हैं। अंग, इय, ण, न, म नासिक्य व्यंजन है। दंतौष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है उन्हें दंतौष्ठ्य कहते हैं, वह दंतौष्ठ्य व्यंजन है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न 3 रूपों में होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन, श्वास की मात्रा, श्वास का अवरोध। इन तीनों आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। घोष। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है अर्थात नाद उत्पन्न होता है, उनको घोष व्यंजन कहते हैं। वे सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे व्यंजन तथा य, र, ल, व, ह व्यंजन घोष होते हैं। अघोष। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है और स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे तथा फ, श, श, स व्यंजन अघोष होते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवे व्यंजन तथा य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्गों के दूसरे और चौथे तथा ह, न, म, ल व्यंजन महाप्राण होते हैं। श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों के भेद। वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु में कहाँ और कैसे अवरोध उत्पन्न होता है, इस आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। स्पर्शी। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, क। संघर्षी। स, श, श, ह, ख, ज, फ। स्पर्श संघर्षी। च, छ, ज, झ। नासिक्य। अंग, ञ, ण, न, म। पार्श्विक। ल। उत्क्षिप्त। ड़, अढ़। प्रकंपी। र। अर्धस्वर। य, व। वर्ण विच्छेद। शब्दों की ध्वनियों यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद का ज्ञान होने पर वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होती। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। आश्चर्य। आ जमा श जमा च जमा अ जमा र जमा य जमा अ। प्रकृति। प जमा र जमा अ जमा क जमा री जमा त जमा इ। राष्ट्रीय। र जमा आ जमा श जमा ट जमा र जमा ई जमा य जमा अ। साहित्य। स जमा आ जमा ह जमा इ जमा त जमा य जमा अ। सुरक्षित। स जमा उ जमा र जमा अ जमा क जमा श जमा इ जमा त जमा अ।
परिश्रम प जमा अ जमा र जमा इ जमा श जमा र जमा अ जमा म जमा अ। श्रृंगार श जमा री जमा अंग जमा ग जमा आ जमा र जमा अ। कार्यक्रम क जमा आ जमा र जमा य जमा अ जमा क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। वैज्ञानिक व जमा ऐ जमा ज जमा इय जमा आ जमा न जमा इ जमा क जमा अ। गृहस्थी ग जमा री जमा ह जमा अ जमा स जमा थ जमा ई। विग्रह व जमा इ जमा ग जमा र जमा अ जमा ह जमा अ। हमने सीखा वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखने पर स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं। अनुस्वार पंचम व्यंजन वर्णों के स्थान पर प्रयोग होता है। विसर्ग का उच्चारण बहुत कुछ ह की तरह होता है। स्वर सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजनों के सामान्यतः तीन भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर रहित व्यंजन के समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होने को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद होते हैं, घोष और विवृत। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के अल्प प्राण और महाप्राण दो भेद होते हैं।